आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। दशहरे का प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांत में इसे मनाने के स्वरूप बदलता रहा है। इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन अश्वी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस बार यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव विजय उत्सव है। इस दिन माता कल्याणी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। इसी के कारण इसे विजयादशमी कहा जाने लगा। विजया एक माता का नाम है। यह प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जाने लगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक अश्वित की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जा सकता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का पूर्व माना जाता है। अंत दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने एक दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते इकट्ठा कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वह वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन आज्ञावास समाप्त होते ही पांडवों ने सर्व पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गाय चुराने वाला कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी।